ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। आज का प्रश्न, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। तो प्रश्न, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? उत्तर, इस ड्रामा के आदि मध्यांत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हो वो रिपीट होता है। ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। कौन सुख देते हैं? बाप सुख देते हैं। फिर दुख कौन और कब देता है यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसीलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? कौन है जिसने आपको ऐसा बेसमझ बना दिया? तो किसने बनाया तुमको ऐसा क्योंकि मैं तो समझदार बनाकर छोड़ के गया था। तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? बाप तो किसको दुख नहीं देते। बाप तो सदा सुख देते हैं। क्या देते हैं? सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है।
और दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब वह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। ये किसको पता नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वे क्या चीज है, कब से आया है, क्यों जलाते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को ये पता होना ही नहीं है। बाप समझाते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। क्या बन गए? ये जानते ही नहीं कि दुख हरता, सुख करता, पतित पावन कौन है। पतित कैसे बने हैं और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्तिमान। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। अब ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु सदगति दाता है, इसीलिए उनको पुकारते हैं, आकर दुर्गति से बचाओ। अब द्वापर में हम पहले सत्व प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते जाते हैं। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। मैंने जो सीढ़ी का चित्र बनाया है उसमें बुद्ध का नाम नहीं दिया है। अगर उनको दिखाओ भी सीढ़ी के चित्र में, तो भी तो उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है। अब बाप समझाते ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। अब ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। ज्ञान सागर या कर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं तो आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बातें नहीं। दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहां तो सुख ही सुख है। तो वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिनको कल्प पहले दिया था, और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। तो चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। ठीक, नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं ना। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वे कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, सबको पता पड़ जाएगा। बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है। कोई कहते नेचर है, कोई कहते आत्मा निर्लेप है ना। पिछाड़ी में एक बाप कई सुनेंगे, समझा। अभी तो कोई कह देते ना ये तो एक नेचर है, अरे ये तो आत्मा निर्लेप है, इस पे कोई लेप छेप नहीं चढ़ता, ये तो सब कल्पना है। तो फिर पिछाड़ी में क्या करेंगे, एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे। बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो ताला भी खुलता जाता है। उससे पहले सबका ताला बंद है। तरह तरह के मतांतर सुनते सुनते ताला बंद ही है, जंग लग गई है। जैसे जैसे समय समीप आता जाएगा ताला उनका खुलता जाएगा और उनको वो बात समझ में आने लगेगी। अभी समझाओगे आप ना तो समझ नहीं आती है, क्योंकि वो अपनी मेहनत से नहीं, समय अनुसार समझे। पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते। पुरुषार्थ करेंगे तो पोजीशन मिलेगी, पद मिलेगा, भगवान का कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच दर्जा भी पाएंगे।
पर पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उच्च दर्जा नहीं पा सकते, तो उनकी बुद्धि का ताला लगा ही रहता है। फिर समय जैसे ही समीप आएगा बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है, बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया। अब ये सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएंगी, अब सीढ़ी से नहीं। तो झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे यह बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो, माने ये पॉइंट समझ जाएंगे, बाकी योग की बात तो तुम्हें ही समझ में आती है ना, समझे। हम पावन बन बाप को याद करें तो विक्रम विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है, बड़ा युक्ति से बना हुआ ड्रामा। लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है, ऐसे ही है ना। तो ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो ये सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली है, ली है ना, ली है ना। कईयों ने नहीं ली, मुझे ली है या हमने तो भक्ति ही नहीं की। पर जिन्होंने की है उनको पता है कितनी तकलीफें है ना। ये भी ड्रामा में नूंद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। तो बाप कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। समझ में आया कि मैं कौन हूं? इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। अब झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा, तो बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं ना, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है, अभी वह फाउंडेशन है ही नहीं, तो बाकी सारा झाड़ खड़ा है ना। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। तो बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है ना। तो बाकी सारा झाड़ खड़ा है, और बड़ के झाड़ से मिसाल दिया जाता है, उसको देखो सारा झाड़ खड़ा है, थूर है ही नहीं। तो फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। तो देवी देवता जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो है ही नहीं, बाकी सारे हरे भरे ऐसे पत्ते निकलते रहते हैं। और देखो कितनी आदमशुमारी हो चुकी है, बहुत है। बाकी उसी तरह से बड़ का झाड़ है, थूर है ही नहीं, और बाकी सदैव हरा भरा रहता है। अब दूसरे झाड़ अगर फाउंडेशन बिगड़ सूख जाते हैं, क्योंकि थुर बिगड़ पानी कैसे मिलेगा, परंतु वह बड़ का झाड़ जो है ना सारा ताजा खड़ा है। वंडर है ना ये वंडर। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है ही नहीं, अपने को समझते ही नहीं। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। अब देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानी जा कर रही है, जिससे समझते हैं कि स्वर्ग में उनका राज्य था, परंतु वे स्वर्ग कब था ये कोई जानते ही नहीं। और सत्यु की आयु तो बहुत लंबी चौड़ी कर दी है, जो पास्ट हो गया ना वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा ना बच्चे। तो वही फीचर्स अभी थोड़े हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। तो ये ज्ञान तुम ही समझते हो। तो बाकी वह सब तो भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं कि बाबा आप जान ही जाना ना रहे। तो बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। हा? कोई कहते हैं बाबा आप तो सब कुछ जानते हो,
हम विकार में जाते हैं, आप सब जानते होंगे। बाप कहते मैं सारा दिन बैठी है जानता हूं क्या, मैं तो आया हूं पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापिस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है ना। तो बाप ही तो आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं ना। तो हिसाब किताब चुक चुक कर सबको जाना है, तो तुमको सतो प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती भी नहीं हो सकती है। जब भक्ति मार्ग है ना, तो ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती है। अब कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते हैं। भक्ति अलग चीज है, बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूं, किसमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसीलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो। वे दोनों को एक कर देते हैं। अब वह सूक्ष्म वतन वासी, वह परम धाम के वासी, अब दोनों के स्थान अलग अलग हैं। फिर एक नाम कैसे रख सकते। और वह निराकारी और वह आकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है, इसीलिए तुम शिव शंकर कह सकते हो। हा? ऐसे थोड़े कहेंगे कि शंकर में शिव का प्रवेश है, इसलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। तो बाबा समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है। अब शंकर को तो कभी कोई गॉड फादर नहीं कहते, उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी है। उनके गले में सांप डाल दिए, वो शक्ल ही कैसी बना दी है। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं। अब शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो जाएगा, है ना। आंख खोली अगर शंकर जी ने तो विनाश हो गया। तो बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते हैं। वे तो पैदाइश यहाँ की है ना। कितने पत्थर बुद्धि बन गए, तो यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। तो बाप कहते मैं इन साधुओं का भी ना उद्धार करने आया हूं। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए। तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते हैं। और शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है, उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। अब भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या। तो सन्यास धारण करने वाले को गेरुए वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। अब भगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या। अब वे तो है ही पतित पावन। तो कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करता हूं। समझा, जिन्होंने ये वेश धारण किया ना, मैं तो उनका भी उद्धार करता हूं। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना पाठ बजाते हैं। अब भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है, समझते कुछ नहीं है। अब शास्त्रों से किसकी सदगति नहीं होती। अब सदगति होती है एक सत बाप से। तो ड्रामा अनुसार यह शास्त्र भी जरूरी है। अब गीता में क्या क्या लिखा हुआ है। अब गीता किसने सुनाई, मैं कोई नहीं जानते। अब तुमको भी मुख्य जोर देना ना गीता पर, तो गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। तो यह भी अभी यह धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इसे क्या हुआ, है ना, कोई जानते ही नहीं। तो गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते हैं ना ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। अब जिससे मनुष्य उतरते ही जाते हैं, तो 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं, तब अंत में बाप आते सबको ले जाने। इसीलिए तो उनको कहा जाता है क्या,
पतित पावन सर्व का सदगति दाता। वे जब आते हैं ना तभी तो आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो अब बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये भी माया गड़ी गड़ी बुला देती। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब सत्य में तो ये ज्ञान नहीं होगा। फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष ये पाठ बजा नहीं है। अब ये चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो ना पतित पावन को जानते, ना पावन से पतित कौन बनाते हैं ये जानते हैं। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते हैं, है ना, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, है ना, बेसमझ है। आप जैसे समझाएंगे ना कि भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ, तो आपको कहें आप भारतवासी नहीं हो क्या, है ना। तो आप ये कैसे कहते हो कि भारतवासी कुछ समझते नहीं, बेसमझ। तुम बोलो ये बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बने हैं। अब प्रदर्शनी में तो बहुत लोग आते हैं ना, तो कहते हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खल्लास, क्योंकि वे सब है रावण के मुरीद। तुम अब बन रहे हो राम के मुरीद। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, तो पति से पावन बना रहे हैं, बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना हो तो का कल्याण करेंगे वो तो उच्च पद पाएंगे। अब यह है रूहानी सेवा। अब रूहों को ही समझाना होता है। अब समझती भी तो रूह है ना बच्चे। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो। अब देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। अब कितना फर्क है ना। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन, वापस घर चलना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन, वापस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन, वापिस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल
और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है सिंपल सी चीज, लेकिन स्वच्छ है, वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों से संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। लिख लो, ऐसे मनसा के संकल्पों में, मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, हो सिंपल सा लेकिन स्वच्छ हो, साफ सुथरा, मिट्टी लगी हुई, स्वच्छ हो, जिसकी मनसा में संकल्प बड़े शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, जो संबंधों में तेरा मेरा, इसका उसका या चालाकियां नहीं चलते हैं, स्वच्छ है। व्यवहार में आपस में मिठास, रहन सहन में माना जो भी आप वस्त्र पहने या जो भी आप चीजें इस्तेमाल करें बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी नीचे से उठाया, ये करा वो करा, गंदगी से ही। तो सिंपल तो चलो आप हो, व्हाइट ड्रेस तो पहनी है, लेकिन अगर स्वच्छ हो तो आकर्षित करती है। व्हाइट ड्रेस पहनी और मिट्टी लगी हुई है, व्हाइट ड्रेस पहनी और सही से उसको यूज नहीं कर रखा है, तो फिर आप आकर्षित नहीं लगोगे। ये तो मानते हो ना। अब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मेकअप क्या होता कोई, और सिंपल सी ड्रेस उनको पहनाई जाती है, लेकिन उनमें स्वच्छता, अगर उनके माँ बाप ने उनको साफ सुथरा रखा है तो आकर्षित जरूर करेगा। प्योरिटी का साइन होता है, जहां स्वच्छता है वहीं प्योरिटी है। स्वच्छता, शुद्धता। अब कोई कहे मैं तो प्योर हूं, लेकिन रहने करने में माना ये उठने बैठने खाने पीने में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता, तो प्योरिटी माना मनसा की नहीं है, वह शुद्धि है, कुछ चल रही है अंदर दिमाग के अंदर, इसीलिए उसकी एक्टिविटीज शुद्ध नहीं है। क्या समझे? इसीलिए जड़ चित्रों में भी कितनी शुद्धता से भोग स्वीकार कराया जाता है, कितनी शुद्धता से। और उनका चाहे आभूषण लगाओ, कुछ भी लगाओ, अगर हल्का सा भी मूर्ति में कुछ ऐसा हल्का सा भी कुछ हो गया तो वो खंडित मानी जाती है कि नहीं अब नहीं। तो अब बताओ, आप खुद है तो बहुत सिंपल सी चीजें। तो मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन, माना सैंपल भी तो वही बनते हैं ना, सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वे प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। उनके माध्यम से कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वे प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। ठीक, आज का स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी।
ओम शांति।